नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। 1 नवंबर से धान खरीदी की तैयारी शुरू। अक्टूबर से पहले के सप्ताह में जारी हो सकती है नीति। छत्तीसगढ़ रायपुर शहर में इस बार भी 1 नवंबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए खाद्य विभाग अक्टूबर के पहले सप्ताह में धान खरीदी की नीति जारी कर सकता है। विभाग ने धान खरीदी का खाका लगभग तैयार कर लिया है। इसे अब 30 सितंबर को मंत्रिमंडलीय उप समिति के सामने रखा जाएगा। समिति की मंजूरी के बाद इसे राज्य कैबिनेट की बैठक में जाएगा। कैबिनेट की मुहर लगने के बाद भी धान खरीदी नीति जारी की जाएगी। सीएम विष्णुदेव साय बने छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष। निर्विरोध हुआ चुनाव। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की विशेष आम सभा में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष का चुनाव हुआ। इस चुनाव को सीएम विष्णुदेव साय ने जीता। उन्हें निर्विरोध प्रदेश के ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया। इस मौके पर सीएम साय ने कहा है कि हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश के खिलाड़ी ओलंपिक में खेलें और मेडल जीत कर लाएं। इस आम सभा की मीटिंग में रिटर्निंग ऑफिसर अशोक कुमार अग्रवाल ने सीएम के प्रदेश ओलंपिक संघ के निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने का ऐलान किया। उन्होंने सीएम को छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बनने का प्रमाण पत्र भी दिया। छत्तीसगढ़ में चल रहे नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को मिलेगी रफ्तार। सीएम विष्णुदेव साय और नितिन गडकरी की अहम बैठक। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में होने वाली समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में उस परियोजना की प्रगति का भी आकलन किया जाएगा। अयोध्या से जोड़ने वाला ये मार्ग छत्तीसगढ़ के लिए धार्मिक और पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस महत्वपूर्ण बैठक से उम्मीद की जा रही है कि छत्तीसगढ़ में चल रहे राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्यों को गति मिलेगी और राज्य में विकास की दिशा में बड़ी कदम उठाए जाएंगे। सभी विभागों के काम की होगी समीक्षा। सीएम साय ने कहा, छत्तीसगढ़ में 4 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने सभी से आह्वान किया कि हर व्यक्ति अपनी मां के नाम से कम एक पेड़ लगाएं। इस अपील को देश भर में व्यापक समर्थन मिल रहा है और छत्तीसगढ़ में भी इस अभियान के तहत 4 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये एक पर्यावरण के लिए क्रांतिकारी कदम है, जिससे लोग पीपल और बरगद जैसे वृक्षों को अपनी अपनी जगहों पर लगा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा में किया श्रमदान। उप मुख्यमंत्री अरुण साव तथा केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत श्रमदान किया। उन्होंने रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर परिसर में झाड़ू लगाकर सफाई की। उन्होंने इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को अपने आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखने और साफ सफाई में सहभागिता की शपथ भी दिलाई गई। रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा भी कार्यक्रम में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ हर स्कूल से मंगाई जाएगी किताबों की जानकारी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रद्दी में लाखों की किताबों के मिलने के बाद शिक्षा विभाग एक्शन मोड पर है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी स्कूल से किताब वितरण की जानकारी मंगाई जा रही है। विभाग ने इसके लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए हैं। सिलियारी के बाद अभनपुर विकास खंड के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में और राजधानी के हिंदू हाई स्कूल में भी किताबें मिली हैं। छत्तीसगढ़ में नवरात्रि, दीपावली और छठ पर चलेंगी 6 स्पेशल ट्रेनें। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जोन में दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा के दौरान 6 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इस बार यात्रियों को कंफर्म सीट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रेलवे त्योहार पर देश भर में 519 स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रही है। इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच किया जाएगा। दरअसल दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा पर देश भर से बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर प्रस्थान करते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए ये त्योहार न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि परिवारों से मिलने का भी एक अहम अवसर होते हैं। छत्तीसगढ़ से अयोध्या, काशी, मथुरा, उज्जैन, शिरडी के लिए डायरेक्ट बस सुविधा। छत्तीसगढ़ वासियों को उज्जैन, मथुरा, काशी और अयोध्या के लिए डायरेक्ट बस सुविधाएं मिलने वाली हैं। साय सरकार ने एमपी से 53 नए मार्गों पर बस संचालित करने का एमओयू किया है। इसके साथ ही यूपी और महाराष्ट्र सरकार से नए मार्गों पर बसों को चलाने के लिए एमओयू करेगी। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई शहरों के बीच 53 नए मार्गों पर जल्द ही यात्री बसों का संचालन होगा।
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पहला स्टेशन बनकर तैयार, 8 करोड़ की लागत से कायाकल्प। छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में अंग्रेजों के जमाने में पुरानी भिलाई रेलवे स्टेशन 136 साल पहले शुरू हुआ था। अब अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इसका कायाकल्प हो चुका है। 8 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ सुविधाएं बढ़ाने के लिए साथ सौंदर्यीकरण किया गया है। रायपुर रेल मंडल के सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर शिव प्रसाद पवार ने बताया कि काम लगभग पूरा हो गया है। इसके लोकार्पण की तैयारी की जा रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भिलाई स्टेशन छत्तीसगढ़ का पहला स्टेशन होगा, जिसका काम लगभग पूरा हो गया है। एम्स में बेड नहीं, अब इन अस्पतालों में रेफर किए जाएंगे मरीज, मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने जारी किया आदेश। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के किसी भी मरीज को अब बेड की कमी होने पर निजी अस्पताल रेफर किया जाएगा। ऐसे मरीजों को केवल सरकारी अस्पताल ही रेफर किए जाएंगे। यही नहीं, किसी भी जांच या डायग्नोस्टिक के लिए निजी लैब या सेंटर नहीं भेजा जाएगा और न ही ऐसी दवा प्रिस्क्राइब की जाएगी जो निजी मेडिकल स्टोर में मिलती हो। के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रेणु राजगुरु ने सभी HOD फैकल्टी व जूनियर रेसिडेंट को आदेश जारी किया है। फिर पटरी पर लौटेंगी नर्मदा एक्सप्रेस सहित 16 ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी राहत। बिलासपुर कटनी तीसरी रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत बिरसिंहपुर रेलवे स्टेशन को तीसरी लाइन से जोड़ने के लिए यार्ड रिमॉडलिंग का काम करने के लिए रेलवे ने 2 दिन पहले 26 एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया था। अब फिर से रेलवे ने इनमें से 16 ट्रेनों का रिस्टोर कर चलाने की घोषणा कर यात्रियों को बड़ी राहत दी है। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि बिरसिंहपुर रेलवे स्टेशन को तीसरी रेल लाइन से जोड़ने का काम 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक चलेगा। बिलासपुर में 2.11 लाख चॉकलेट से सजेगा मां दुर्गा का भव्य पंडाल। मसानगंज में इस साल दुर्गोत्सव के दौरान भक्तों को माता रानी के दिव्य दर्शन के साथ एक खास अनुभव भी मिलेगा। मां की श्वेत प्रतिमा के साथ पूरा दरबार चॉकलेट से सजा होगा। 108 प्रकार के 2,11,000 चॉकलेट से पंडाल का निर्माण होगा, जहां तितलियां उड़ते हुए नजर आएंगी। भक्तों को प्रसाद में भी चॉकलेट बटेगा। मसानगंज में आस्था और स्वाद का एक अनोखा संगम देखने को मिलेगा। ये दुर्गोत्सव सिर्फ एक आयोजन नहीं, एक अद्वितीय अनुभव भी देगा, जहां भक्तों को माता का आशीर्वाद चॉकलेट के प्रसाद के रूप में प्राप्त होगा। बता दें कि समिति हर साल एक नए थीम के साथ पंडाल का निर्माण करती है। छत्तीसगढ़ में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव, विशाखापट्टनम से दुर्ग जा रही थी ट्रेन। छत्तीसगढ़ में एक महीने में दूसरी बार वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ है। विशाखापट्टनम से दुर्ग जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव हुआ। पथराव की वजह से वंदे भारत ट्रेन की कोच E2 के सीट नंबर 34 और 35 की खिड़की टूट गई। रेलवे ने बताया है कि वंदे भारत ट्रेन जब रात 9:30 बजे के करीब खरियार रोड स्टेशन पहुंच रही थी, तभी कुछ असामाजिक तत्वों ने ट्रेन की खिड़की पर पथराव शुरू कर दिया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि अंधेरा बहुत था और ट्रेन चल रही थी, इस वजह से पथराव करने वालों को देख नहीं जा सका। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में IED ब्लास्ट, CRPF के 5 जवान घायल। नक्सल प्रभावित बीजापुर के तर्रेम थाना क्षेत्र में नक्सली मोर्चा पर तैनात सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के लगाए IED की चपेट में आ गए हैं। IED ब्लास्ट होने से 5 जवान घायल हो गए हैं। घायल जवानों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। ब्लास्ट में घायल होने की पुष्टि बीजापुर SP जितेंद्र यादव ने की है। जानकारी के मुताबिक बीजापुर जिले के तर्रेम थाना क्षेत्र में यह IED ब्लास्ट हुआ है। कोतवाली पुलिस ने केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड में लोगों के लिए चलाया जागरूकता अभियान। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के निर्देशन पर रायगढ़ सिटी कोतवाली द्वारा केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड में चल थाना का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय नागरिकों को कानून व्यवस्था, सुरक्षा और ऑनलाइन अपराधों के प्रति जागरूक करना था। इस अवसर पर नगर कोतवाल सुखनंदन पटेल ने पुलिस की जन सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी और आम जनता की समस्याओं को सुना। उन्होंने सोशल पुलिसिंग पर दी जानकारी, नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा के प्रति जागरूक करने और पुलिस के साथ मिलकर अपराध नियंत्रण में सहयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। रायपुर में LGBTQ कम्युनिटी ने लगाया आज़ादी के नारे, सड़कों पर ट्रांसजेंडर ने किया डांस। राजधानी में LGBTQ कम्युनिटी ने अपने हक के लिए प्राइड मार्च निकाला। इस मौके पर कम्युनिटी के लोगों ने आज़ादी के जमकर नारे लगाए और अपने हक में जमकर नारेबाजी की। वहीं तेज धूप के बावजूद लोगों में जमकर उत्साह देखने को मिला। सड़कों पर ट्रांसजेंडर के डांस करता देख भीड़ भी थम गई। प्राइड मार्च भारत माता चौक से शुरू होकर तेली बांधा तालाब मरीन ड्राइव तक पहुंची। इस दौरान सड़कों की लेस्बियन, गे,
बाइसेक्सुअल ट्रांसजेंडर्स मौजूद रहे। इस क्वीर प्राइड मार्च में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों के साथ साथ महाराष्ट्र, उड़ीसा जैसे राज्यों से लोग शामिल हुए। पहली बार T-90 टैंक आएगा छत्तीसगढ़, बुलेट पर डेयरडेविल दिखाएंगे स्टंट। इंडियन आर्मी की टीम रायपुर पहुंची। रेलवे स्टेशन पर जिले के कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने माला पहनाकर आर्मी के जवानों का स्वागत किया। साइंस कॉलेज ग्राउंड में 5 और 6 अक्टूबर को होने वाले इंडियन आर्मी के आउटरीच प्रोग्राम में ये जवान हिस्सा लेंगे। साइंस कॉलेज के ग्राउंड में हेलीकॉप्टर से कमांडो उतारे जाएंगे। आर्मी के डेयरडेविल ग्रुप के जवान बुलेट बाइक पर स्टंट करते भी दिखाई देंगे। पहली बार इंडियन आर्मी का सबसे शक्तिशाली T-90 टैंक छत्तीसगढ़ इस कार्यक्रम में लाया जा रहा है। रायपुर नेशनल हाईवे में 16 लाख का गांजा जब्त। रायपुर पुलिस ने नेशनल हाईवे पर एक गाड़ी से गांजा जब्त किया है। बताया जा रहा है कि उड़ीसा से कार में गांजा भरकर ला रहे थे। पुलिस को इसकी सूचना दूसरे गांजा तस्कर ने दी। पुलिस ने कार का पीछा कर 2 युवकों को पकड़ा है। आरोपियों के पास से करीब 16 लाख का गांजा जब्त हुआ है। आरोपी के बैग से तलाशी लेने पर गांजा मिला था। पूछताछ में उसने गांजा महासमुंद से लाना बताया था। पुलिस को सूचना दी थी कि कार में 2 युवक गांजा लेकर महासमुंद से रायपुर की ओर जा रहे हैं। भूपेश बघेल का छल का दर्द, कहा मैं और मेरा परिवार 5-6 साल से निशाने पर। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हरियाणा में चुनाव प्रचार और दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रायपुर पहुंचे। यहां एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उनके बेटे से हुई पुलिस पूछताछ को लेकर बड़ा बयान दिया है। बघेल ने कहा, जब मैं मुख्यमंत्री था तब हम उदयपुर सम्मेलन में जा रहे थे। इसी एयरपोर्ट में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। उस दिन मेरा बेटा ईडी कार्यालय में बैठा था। हम निशाने पर नहीं हैं। अब तो डबल इंजन की सरकार बन गई है। मेरे बच्चों की शादी हुई तो ईडी ने सारे बैंकों के खाते खंगाले, लेकिन कुछ नहीं मिला। सावधान, इस जिले में 120 हाथियों का दल कर रहा विचरण। रायगढ़ जिले के जंगल में हाथियों की संख्या बढ़ते ही हाथियों का उत्पात एक बार फिर बढ़ गया। विभिन्न वन क्षेत्रों में अलग अलग दल में विचरण कर रहे 120 हाथियों ने एक ही रात में 44 किसानों की फसल को रौंदते हुए बर्बाद कर दिया। वहीं 2 ग्रामीणों की मकानों को भी तोड़ा। इसको लेकर प्रभावित क्षेत्र के लोगों में दहशत बना हुआ है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार रायगढ़ और धर्मजयगढ़ दोनों वन मंडल में मिलाकर मौजूदा समय में 120 के करीब हाथी हैं। मौसम में उतार चढ़ाव से बढ़ रहा खतरा, वायरल बुखार और डेंगू से लोग परेशान। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में मौसमी बीमारी डेंगू से प्रभावित मरीजों की संख्या में धीरे धीरे कमी आ रही है, लेकिन मौसम में उतार चढ़ाव और कुछ समय के अंतराल पर हो रही बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। इससे स्वास्थ्य विभाग को आशंका है कि पॉजिटिव मरीजों की संख्या एक बार फिर बढ़ सकती है। इसे ध्यान में रखकर विभाग लोगों को अलर्ट कर रहा है, अपील कर रहा है कि वे अपने घरों के आसपास पानी जमा न होने दें। बारिश के इस सीजन में डेंगू से प्रभावित मरीजों की संख्या में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जनवरी से अभी तक शहर और उपनगरीय इलाकों में 258 लोग इस बीमारी से पीड़ित पाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की अनदेखी कर रही केंद्र सरकार। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने उत्तर बंगाल में बाढ़ की स्थिति को गंभीर बताते हुए केंद्र सरकार पर सहायता न देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस आपदा से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। उत्तर बंगाल बाढ़ की चपेट में है। भाजपा नेता केवल चुनावों के समय राज्य का दौरा करते हैं, लेकिन संकट के समय गायब रहते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर मोदी सरकार संसद में लाएगी बिल। एक देश एक चुनाव को लेकर सरकार संसद बिल लाने की तैयारी में है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक सरकार 3 बिल लगाएगी, जिसमें 2 संविधान संशोधन बिल होंगे। हालांकि ये अभी तक तय नहीं हुआ है कि बिल सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में लाएगी या बजट में। इसको लेकर जल्द ही सरकार के स्तर पर फैसला किया जाएगा। केंद्र सरकार खरीदेगी पलामू की अरहर दाल। कृषि मंत्री ने कहा, किसानों की आय बढ़ाने के लिए उठाएंगे कदम। झारखंड के पलामू पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से कहा कि पलामू की अरहर दाल काफी मशहूर है। केंद्र यहां से दाल खरीदेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। किसानों के खेतों पर सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जाएगा। यहां की नदियों का पानी बहकर बेकार हो जाता है, इसे उपयोग में लाया जाएगा। शिवराज ने कहा कि पलामू की भूमि उर्वरा है। यहाँ कृषि उपज की संभावना असीम है। सरकार यहाँ मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराएगी। भारत की सर्विलांस मार्केट में बंद होने वाली है चीन की एंट्री। हाल ही में लेबनान में हुए पेजर ब्लास्ट से भारत सरकार ने सबक लिया है।
सरकार भारत के सर्विलांस मार्केट से चीन की एंट्री बंद करने जा रही है। इससे चीन की कंपनियों को जहां भारी नुकसान होगा, वहीं सर्विलांस प्रोडक्ट बनाने वाली भारतीय कंपनियों को फायदा होगा। इस आदेश के पूरी तरह से लागू होने के बाद भारतीय सीसीटीवी कंपनियों को सिर्फ ट्रस्टेड लोकेशन से आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।